देखिए, तेलंगाना इस देश में एक डिफरेंट स्टोरी है। तेलंगाना पहले सूखा प्रदेश था। तेलंगाना एक अलग राज्य नहीं था। बड़े जन आंदोलन के बाद अलग राज्य बना। अब पिछले 8 महीने में हमारे नेता केसीआर साहब के नेतृत्व में अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ हुआ, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ और हमने इतने सारे सिंचाई के फैसिलिटीज़ वहाँ पे क्रिएट किए। इसके बाद हमारे यहाँ जो धान का प्रोडक्शन है वो दोगुना हो गया है। तो आज पूरा तेलंगाना का किसान, तकरीबन 61 लाख तेलंगाना के किसान तेलंगाना के सड़कों पे आ गए हैं, क्योंकि केंद्र सरकार हमारे धान के प्रोक्योरमेंट करने को इनकार कर रहा है। पहले उन्होंने वादा किया था कि पूरा प्रोक्योरमेंट करेंगे, लेकिन अभी बिल्कुल प्रोक्योरमेंट नहीं हो रहा है। तो इसमें तेलंगाना में पहले से आज तक अगर आप देखेंगे तो सिंचाई का पानी हमारे यहाँ हम फ्री देते हैं किसान को, 24 आवर्स क्वालिटी पावर फ्री में देते हैं, 10,000 पर एकड़ हम हमारे फार्मर को सालाना देते हैं। तो ये सारे हमने जब प्रोविज़न किए हैं तब जाके फसल बढ़ी है, फसल दोगुना हुआ है। तो तेलंगाना का जो डेवलपमेंट है अभी केंद्र सरकार के पॉलिसी की वजह से इसमें रुकावट आ सकता है। हमारे किसान पहले मायूस था, लेकिन हमारे इतने सारे स्कीम्स के बाद वो एंकरेज हो गया, फार्मिंग करने लग गया है। लेकिन अब केंद्र सरकार अगर इनकार करेगी धान के प्रोक्योरमेंट करने से तो वापस किसान मायूस हो जाएगा। ये हालत इस देश में अच्छा नहीं है, इस देश के लिए अच्छा नहीं है। तो हमारा सिंसियर ये मांग है केंद्र सरकार से कि जिस तरीके से आप पंजाब में पूरा का पूरा धान का प्रोक्योरमेंट करते हो, सिमिलरली तेलंगाना में भी पूरा का पूरा आप धान प्रोक्योर करिए। पिछले 4 दिन से तेलंगाना का किसान तेलंगाना के सड़कों पे बैठ के आंदोलन कर रहा है। अगर आप उनके भावनाओं के कदर नहीं करोगे तो तेलंगाना का किसान जो आज तेलंगाना में आंदोलन कर रहा है, कल दिल्ली पहुंचेगा, दिल्ली के सड़कों पे बैठेगा, दिल्ली में आंदोलन करेगा। आप तो जानते हैं कि किसान ने इस देश में ये साबित करके दिखाया है, अगर किसान अड़ के दिल्ली के सड़कों पे बैठ जाएगा तो केंद्र सरकार आगे आएगी और किसानों की बात मानेगी। तो एक और बार ऐसे हालात ना पैदा करें, तेलंगाना के किसानों का मांग आप पूरा करें, उनके साथ दें। मैम, ये मांग की जा रही है वो क्या है, क्या चाहते हैं? देखिए, इस देश में FCI क्रिएशन इसलिए हुआ था, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का हमने क्रिएशन इसलिए किया था कि हमारी आबादी बहुत बड़ी है, हमें फूड सिक्योरिटी इस देश में बरकरार रखना है, इसीलिए हमने FCI का क्रिएशन किया था। अगर फूड सिक्योरिटी इस देश का बरकरार रखना है तो हर स्टेट से इक्वली का प्रोक्योर करना चाहिए जो भी अनाज होता है, और उसको स्टोर करके रखने का जिम्मेदारी जो होता है वो केंद्र सरकार का होता है। लेकिन आज केंद्र सरकार उस जिम्मेदारी से मुकर रही है और पूरा का पूरा बोझ राज्य सरकारों पर डाल रही है, बोल रही है कि आप अपने किसानों का ख्याल करो। लेकिन ये तेलंगाना का किसान, पंजाब का किसान, महाराष्ट्र का किसान अलग अलग होता नहीं है। किसान किसान होता है, किसान इस देश का होता है। तो हिंदुस्तान का किसान जहाँ भी जो भी अनाज प्रोड्यूस करता है वो पूरा प्रोक्योरमेंट का कंप्लीट जिम्मेदारी केंद्र सरकार का होता है। तो हमारा मांग ये है कि केंद्र सरकार आगे आए, हमारे किसानों के भावनाओं का कदर करे और धान का पूरा प्रोक्योरमेंट करे। देखिए, जब सवाल 61 लाख किसानों की है, उनकी लाइफ की है, उनकी पूरा अनाज का प्रोक्योरमेंट का इश्यू है, सभी लोग जानते हैं, किसानों के साथ देते हैं। अब जब हम हाईवे जाम करेंगे उसका मतलब है सिर्फ तेलंगाना में ही नहीं, बाकी राज्यों में भी लोगों को पता चलेगा कि किस तेलंगाना का किसान आंदोलन कर रहा है। फिर वो सोचने लगेंगे कि क्यों आंदोलन कर रहे हैं। तो अलग अलग तरीके के आंदोलन के माध्यम होते हैं, उसमें एक हाईवे जाम का भी है। तो छोटा सा इनकन्वीनियंस मैं मानती हूँ कि हमारे लोग सह लेंगे हमारे किसानों के लिए, लेकिन ये नोटिस केंद्र सरकार कर ले, किसान के आंदोलन का नोटिस केंद्र सरकार कर ले और किसान के साथ दे दे, बस यही हमारी मांग है।